आदमी एक पेड़ के खोखले तने में छिपा हुआ है। उसके ऊपर वही जर्मन अफसर है जो उसकी तलाश में है। वो एक भगोड़ा है और जर्मन सेना में भगोड़ों की सजा दुश्मनों से भी ज्यादा होती है। विक्टर बस यही दुआ करता है कि वो पकड़ा न जाए। खुशकिस्मती से पेड़ का खोखला हिस्सा एक ब्लाइंड स्पॉट है। वो हिम्मत नहीं करता कि जरा सी भी आवाज निकाले। वो वहाँ इतने लंबे समय तक छिपा रहता है कि उसे लगता है जैसे सदियां बीत गई हों, जब तक कि लगभग अंधेरा नहीं हो जाता। तभी वो सावधानी से सिर बाहर निकालता है। अफसर बहुत पहले जा चुका होता है। ठंडी हवा से वो कांपने लगता है। उसी वक्त जब वो उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है, उसे पास में एक छोड़ी हुई सैन्य गाड़ी दिखाई देती है। अंदर उसे सिर्फ एक गर्म फौजी कोट ही नहीं बल्कि एक जोड़ी चमड़े के जूते और फलों की टोकरी भी मिलती है। वो खोज जारी रखता है और उसे एक कप्तान की यूनिफॉर्म मिलती है। उस वर्दी को देखकर विक्टर के मन में एक साहसी विचार आता है। वो यूनिफॉर्म पहन लेता है और अपने चेहरे से मिट्टी साफ करता है। बस ऐसे ही एक भगोड़ा बन जाता है एक जर्मन कप्तान। खुद को और विश्वसनीय दिखाने के लिए वो अफसरों की तरह बोलने की प्रैक्टिस करने लगता है। इसी दौरान अचानक एक जर्मन सिपाही वहाँ आ जाता है। विक्टर डर जाता है कि कहीं उसकी असली पहचान उजागर न हो जाए। सिपाही जल्दी से उसके पास आता है। सिपाही को सलाम करते और रिपोर्ट देते देख विक्टर समझ जाता है कि अब वो एक जर्मन कप्तान है। वो सिपाही को आदेश देता है कि गाड़ी को ठीक करे। थोड़ी ही देर में सिपाही गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल देता है। विक्टर धीरे धीरे अपनी नई पहचान में ढलने लगता है। वो सिपाही से उसका सैन्य पहचान पत्र दिखाने को कहता है। सिपाही, जो नहीं जानता कि उसका कप्तान नकली है, आज्ञा का पालन करते हुए कार्ड दे देता है। सिपाही जल्दी से सफाई देता है कि वो भगोड़ा नहीं है, बस अपनी यूनिट से बिछड़ गया था। उसे पता है कि जर्मन सेना भगोड़ों के साथ बहुत क्रूर होती है। विक्टर जानता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो खुद भी उसी तरह भागा था, लेकिन वो उसे बेनकाब नहीं करता बल्कि उसे एक सेब दे देता है। दोनों तय करते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में जाकर भरपेट खाना खाएंगे। रास्ते में विक्टर चुपचाप अपनी भगोड़े वाली पुरानी यूनिफॉर्म फेंक देता है। उस रात उन्हें एक होटल मिलती है। वो अपनी वर्दी का इस्तेमाल करके एक बढ़िया खाना हासिल कर लेता है। इतना ही नहीं, मालिक उन्हें ठहरने के लिए एक कमरा भी दे देता है। जैसे ही विक्टर सोने की सोचता है, सिपाही अचानक उसे बुलाता है। उन्होंने एक भगोड़ा पकड़ लिया है और चाहते हैं कि विक्टर उसे सजा दे। ये साफ था, ये उसकी अपनी जान बचाने की परीक्षा थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी पिस्तौल निकालता है और अपने साथी के सिर पर तान देता है। अगले दिन उन्हें इससे भी ज्यादा निराशाजनक हालात का सामना करना पड़ता है।